भाजपा सांसद साक्षी महाराज बोले कि लोकसभा में कांग्रेसियों ने बदतमीजी की सभी हदें पार कर दी। जिन सांसदों को चोट लगी मैंने खुद उनका खून पोंछा है। यहां तक लोकसभा स्पीकर के मंच पर भी चढ़कर उपद्रव किया है। अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर बोले सांसद कहां बाबा साहब के विरोध में नहीं बल्कि उनके पक्ष में बोल रहे थे। अमित शाह जवाब दे, विपक्ष की वो कौन से कारण थे जब लोकसभा में बाबा साहब को हराया गया? विपक्ष बताए वो कौन से कारण थे जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो जान लो विपक्ष जो आज बाबा साहब को लेकर हल्ला मचा रहा है, यही विपक्ष ने बाबा साहब का विरोध किया था। तुलसी पूजा पर बोले सांसद कहा, जब पूरा विश्व सोकर नहीं उठा था तब हमने 4 वेद 7 ग्रंथ और 12 पुराण लिख दिए थे। एक यूरोपीय दार्शनिक ने भारत को सूर्य के समान बताया था। विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हैं लाल बिहारी यादव जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कुंभ का मेला हो रहा है इस पर सिर्फ नाम किया जा रहा है। कुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है और जैसी कभी भी तैयारी नहीं हुई वैसी तैयारी इस बार तीर्थराज प्रयाग में कुंभ की गई है। मैं 3-4 बार तो वहां देखने के लिए जा चुका हूं और आज सीधा कुंभ क्षेत्र में ही जाने वाला हूं। आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगा। 11 तारीख को रामलीला मैदान से 9 बजे हमारा कुंभ क्षेत्र में प्रवेश होगा, ढोल नगाड़ों के साथ में, हाथी घोड़ों के साथ में। तो आप आएंगे, कुंभ की शोभा को देखेंगे और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुंभ में व्यवस्था की, उस व्यवस्था को भी आप देखेंगे। ऐतिहासिक, सारा विश्व देखने के लिए आ रहा है, विश्व की मीडिया आ रही है, विश्व के कैमरे आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ के कुछ लोगों को न दिखाई दे तो स्थिति यह है सूर्य निकले और उल्लू को न दिखाई दे तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है, इसमें तो उल्लू का ही दोष कहा जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जो वैदिक संपदा हमारे पास है दुनिया में किसी के पास नहीं है। सारी दुनिया सो के जगी भी नहीं थी। हमने 4 वेद बना दिए थे, 6 शास्त्र बना दिए थे, 18 पुराण बना दिए थे। काल की गणना को हमने प्रारंभ किया। तो भारतीय संस्कृति में नित्य नए त्योहार मनाए जाते हैं। यूरोप का दार्शनिक एक स्लेगल हिंदुस्तान में आया था और हिंदुस्तान की यात्रा करने के बाद उसका यूरोप में पहला स्टेटमेंट था, सारी दुनिया का दर्शन भारत के दर्शन के सामने ऐसे है जैसे कि देदीप्यमान सूर्य के सामने कोई टिमटिमाता छोटा सा दीपक। तो ऐसे हमारे भारतवर्ष में जो विश्व का गुरु था, ऐसे भारतवर्ष में नित्य कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। आज तुलसी पूजन का दिन है और मैं विमल द्विवेदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि जब भी ये कोई कार्यक्रम करते हैं वो कार्यक्रम ऐतिहासिक हो जाता है। मेरा सौभाग्य, मैं तो माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कुछ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया और इसमें भी मुझे सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ, विमल द्विवेदी जी को बधाई देता हूँ, अपने पूरे उन्नाव जनपद वासियों को बधाई देता हूँ। बार-बार धरना प्रदर्शन कर रहा है और बात कर रहा है अमित शाह ने जिस तरह देखिए, अमित शाह जी ने जो बयान दिया वो माननीय अंबेडकर जी के सम्मान में दिया। उन लोगों को बताया कि आज आप अंबेडकर रट रहे हैं, वो क्या कारण थे कि आपने अंबेडकर साहब को लोकसभा में हराने का काम किया और वो क्या कारण बने थे कि हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस ने बाबा अंबेडकर के साथ सदा अन्याय किया, अनीति की, उनका अपमान किया। हमने पंच तीर्थों का निर्माण किया है और ये बाबा साहब की कृपा है कि साक्षी महाराज 7वीं बार MP हैं और एक बहुत छोटे परिवार में पैदा हुआ चाय बेचने वाले का बेटा नरेंद्र भाई मोदी देश का। बीजेपी के नेता इसलिए उठाते हैं कि वो खुद उभर के ऊपर उठ सके। देखिए, हर एक व्यक्ति अपने विचारों को अपनी तरह से व्यक्त करने के लिए वो आज़ाद होता है, लेकिन जिस ये मंदिरों का देश है, ये वेदों का देश है, शास्त्र पुराणों का देश है। आप जिस जनपद उन्नाव में खड़े हुए हैं, शायद ही कोई गांव दुर्भाग्य से ऐसा मिलेगा जिसमें मंदिर नहीं होगा।
तो इस देश में मंदिरों को तोड़ तोड़ करके कुछ जिहादी टाइप के लोगों ने मस्जिदों का रूप देने का प्रयास किया। मैं तो आप सबके चैनल के माध्यम से समझदार मुसलमानों से आग्रह करना चाहूँगा कि स्वयं ही वो तय कर लें, देख लें कहाँ कहाँ मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। अगर छोड़ देंगे तो फिर किसी की विवेचना की और सर्वे की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सांसदों को धक्का दिया, कई सांसद नहीं, आरोप नहीं लगे हैं। उन तस्वीरों में आपने देखा होगा, मैं भी खून पूछ रहा था, मेरे सामने की घटना है। तो कांग्रेस ने सारी की सारी बदतमीजियों की भी सीमा तोड़ दी और लोकसभा में तो अध्यक्ष के आसन पर तक चढ़ गए। तो इसकी जितनी निंदा की जाए। कि गांधी परिवार में बहुत अच्छा कुछ सिखाया कि हमें जिस तरह से तस्वीरें आए राहुल गांधी को आरोप करते, क्या लगता है गांधी परिवार पर सवाल उठना चाहिए इसका? नहीं, गांधी परिवार ने देश का बंटवारा कराया। गांधी परिवार जितना देश का नुकसान कर सकता है कर चुका और आज भी देश को बर्बाद करने में तुला हुआ है।